गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, नाउ वी आर इन 10th क्लास। आज हम 10th क्लास का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों को बड़ा ही क्रेज़ होता है कि हमने ये खाया, हमने वो खाया, न्यूट्रिशन मिलेंगे, ग्रोथ होगी, लेकिन वो जो हमने खाया कैसे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, कौन कौन से पार्ट्स का उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होगा, किस तरीके से वो अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स टू डाइजेस्ट फूड। अब हम अपनी आज की इस वीडियो में इसी को कवर करेंगे। तो जस्ट लुक एट हियर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डाइजेशन के बेस पर, फंक्शन के बेस पर हम टू टाइप्स में डिवाइड कर, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल, यानी हमारी बॉडी में 9 मीटर्स लंबी एक ट्यूब है जो माउथ टू एनस रन कर रही है। माउथ इसका एंटीरियर पार्ट है और एनस इसका पोस्टीरियर पार्ट है। फाइन। साथ साथ जगह जगह पर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने एक्सप्लेन भी किया था, डिस्कस भी किया था कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स जो फूड में प्रेजेंट हैं उनको सिंपलर एंड एब्जॉर्प्टिव फॉर्म में ब्रेकअप करना विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। तो ऐसे ही यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ एक ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं जो टाइम टू टाइम अपना सिक्रीशंस सिक्रीट करेंगी और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगी। जनरली अगर हम लें तो सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब ग्लैंड्स यहाँ पर एसोसिएटेड हैं। उसके अलावा स्टमक में कुछ एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो इस काम में हेल्प करेंगी। तो ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी साथ साथ रोल प्ले कर लेंगी अलग अलग ऑर्गन्स के साथ एसोसिएट होकर। यहाँ पर जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ साथ जब एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करते हैं तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है बक्कल कैविटी और माउथ। फाइन। सेकंड है फेरिंग्स, थर्ड ओइसोफेगस, फोर्थ स्टोमक, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। फाइन। अभी हम ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, दैट इज माउथ। फर्स्ट ओपनिंग, अपर ओपनिंग, माउथ और बक्कल कैविटी। देखिए तो जो बक्कल कैविटी और माउथ है, देखिए इसको कि ये जो बक्कल कैविटी है, माउथ है, जैसे मैं अभी ऐसे पूरा माउथ ओपन करने के बाद ये जो अंदर का पूरा स्पेस है दैट इज़ बक्कल कैविटी। अब ये जो बक्कल कैविटी है बाहर से देखिए इट इज़ कवर्ड बाय लिप्स, 2 लिप्स से कवर्ड है, अपर लिप एंड लोअर लिप। और इसके अंदर बक्कल कैविटी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं फूड को डाइजेस्ट करेंगे, यहाँ पर बक्कल कैविटी में फूड का फिजिकल डाइजेशन भी होगा और फूड का केमिकल डाइजेशन भी होगा। दोनों ही डाइजेशन यहाँ पर होते हैं। तो देखिए बक्कल कैविटी में एक तो टीथ प्रेजेंट है। ये जो टीथ है ये फूड का फिजिकल डाइजेशन करेंगे, यानी टीथ का काम होता है फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। यानी जो बड़ा टुकड़ा खाया है उस बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। अब हमारे माउथ में बक्कल कैविटी में जो टीथ हैं वो देखिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है हेट्रोडोंट टाइप, वो है डाइफायोडोंट टाइप एंड थिकोडोंट टाइप। ये जो हेट्रोडोंट टाइप है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन इन द सेंस जो हम 4th, 5th, 3rd क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे माउथ में टीथ जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। इंसीजर्स हैं, कैनाइन हैं, प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं। इंसीजर्स का काम होता है कट
का, यानी कटिंग करने का काम होगा इनका। इसके बाद जो कैनाइन है, कैनाइन का काम होगा फूड को टीयर करने का। ये जो कैनाइन्स हैं ये कार्निवोर्स के बड़े अच्छे से डेवलप्ड होते हैं और इनको जो है स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ये इनकी जो रूट्स हैं वो पूरा ऊपर आइज तक काफ़ी अंदर मसल्स में गड़ी रहती है, तभी जो कार्निवोर्स हैं फ्लैश को ईजीली खींच लेते हैं बॉडी में से। और प्रीमोलर, मोलर का काम होता है च्युइंग करना, यानी जो लार्ज पार्टिकल हैं साइज़ में उनको छोटे साइज़ के पार्टिकल्स में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डाइफायोडोंट और डेसिडुअस टीथ। ये जो डाइफायोडोंट और डेसिडुअस हैं इनका मतलब झड़ना, यानी एक ही लाइफ साइकिल में 2 बार टीथ आएंगे। एक बार होंगे मिल्क टीथ और दूसरी बार होंगे परमानेंट टीथ। जैसे बच्चों के होते हैं दूध के दांत झड़ जाते हैं और बाद में फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। थर्ड है थीकोडोंट टाइप। थीकोडोंट जो टाइप टीथ है वहाँ पर क्या है कि थीकोडोंट का मतलब होता है कि सॉकेट के अंदर जो टीथ हैं वो एक सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। जैसे एक बल्ब जो है होल्डर में फिक्स हो जाता है, ऐसे ही जो जॉज हैं हमारे, इन जॉज के अंदर इस तरीके से हर टीथ की कैविटी है और टीथ उस पर्टिकुलर कैविटी में जाके एक तरीके से फिक्स हो जाते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थीकोडोंट टाइप। फाइन। नेक्स्ट, ये तो थे टीथ हमारी बक्कल कैविटी में किस टाइप के हैं। सेकंड है टंग। टंग अगर हम लें तो बिल्कुल हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर पर एक पिंक कलर का मस्कुलर ऑर्गन है और मूवेबल है, ये मूव करता है। इसका जो एंटीरियर एंड है वो फ्री है मूवमेंट करने के लिए और टंग का जो पोस्टीरियर एंड है वो अटैच्ड होता है पीछे से फ्रेन्यूलम के हेल्प से, उसको फ्रेन्यूलम कहते हैं। और आगे से जो टंग है, अब इसके क्या क्या फंक्शन है देखिए। इसका फंक्शन है, एक तो ये पिंक कलर का मस्कुलर ऑर्गन है, मूवमेंट है, मूव करेगा। ये मिक्स करेगा फूड को सलाइवा के साथ। हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उन सलाइवरी ग्लैंड्स को जो सिक्रीशन है, ये वो जो सलाइवा सिक्रीट करेंगे उस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का काम है टंग का। साथ साथ टंग जो है स्पीच में भी हेल्प करते हैं, बोलने में भी हेल्प करते हैं, बट यहाँ पर इसका डाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है, ये इसका टंग का एक अलग से दूसरा फंक्शन हो गया। लेकिन नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट। टंग के ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं और टेस्ट बड्स का फंक्शन क्या होता है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। तो टंग का जो स्पेसिफिक फंक्शन डाइजेशन से रिलेटेड हो गया, एक तो ये कि ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा ये फूड में सलाइवा को और फूड के पार्टिकल्स को या जो छोटे छोटे पीसेस हैं फूड पीसेस उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी के साथ साथ ये जो बक्कल कैविटी है, इस बक्कल कैविटी में थर्ड ऑर्गन भी प्रेजेंट है और वो थर्ड ऑर्गन क्या है, वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जैसे कि हमने अभी जिक्र किया था इससे पहले कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, तो उसमें से जो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं यहाँ पर है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स और प्रेजेंट कहाँ है वो, माउथ और बक्कल कैविटी में। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये 3 होती हैं, 3 टाइप्स के हैं हमारे बक्कल कैविटी में। जैसे कि टंग के बिल्कुल नीचे से निकलती है एक, वो सबलिंगुअल है, फिर ऐसे ही सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी हैं जो जॉस के पास से अराइज होती हैं, पैरोटिड हैं जो यहाँ ईयर के पास से अराइज होती हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये इनसे एक वाटरी फ्लूइड अराइज होता है एंड दैट वाटरी फ्लूइड इज नोन एज सलाइवा। यहाँ से ध्यान रखेंगे ये जो सलाइवा है इट कैरीज एंजाइम, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज। नाम क्या है इसका, सलाइवरी एमाइलेज, यानी सलाइवा से सिक्रीट होने वाला एमाइलेज एंजाइम। और अब आप धीरे धीरे 10th क्लास में तो आ ही गए हैं, जिन्होंने आगे बायो पढ़नी है वो ध्यान रखें, एमाइलेज वर्ड वो एंजाइम के लिए यूज़ करते हैं जनरली जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे। तो फूड के अंदर जितना भी स्टार्च मटेरियल प्रेजेंट है, स्टार्च है,
उस स्टार्च का लगभग 30% अगर हम कहें तो वो माउथ में कौन डाइजेस्ट कर देता है, सलाइवरी एमाइलेज, और हम इसको जो है टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, कॉमनली टाइलिन भी कहते हैं इस एंजाइम को। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ये सलाइवा के हेल्प से हमने स्टार्टिंग में कहा था कि बक्कल कैविटी में फिजिकल डाइजेशन भी हो रहा है और केमिकल भी। फिजिकल डाइजेशन कर रहे हैं टीथ, जो कि बड़े टुकड़ों को छोटों में डिवाइड कर रहे हैं, और केमिकल डाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में। फाइन, सो इट वाज ऑल अबाउट बक्कल कैविटी। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अब एंटर करेगा एलिमेंट्री कैनाल के सेकंड पार्ट में, और एलिमेंट्री कैनाल का जो सेकंड पार्ट है वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग होती है एयर और फूड के लिए। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं है, कोई टाइप का डाइजेशन नहीं है। इट इज़ ए कॉमन पैसेज, किसके लिए, एयर के लिए और फूड के लिए। एयर और फूड नहीं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी रिलेटेड है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड है। यहाँ से एक तरीके से टू पाइप्स हैं, एक एयर का और एक जो होगा वो फूड का होगा। तो फूड का जो पाइप है, अब हमने बात करनी है, फूड से ही रिलेटेड है हमारा काम। तो अब हम आगे करेंगे कि फेरिंग्स से जो फूड पाइप अराइज हो रहा है दैट इज ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को हम कॉमनली फूड पाइप कहेंगे। और जो डाइजेस्टेड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से आ गया ओइसोफेगस में। ध्यान ये रखना है कि ओइसोफेगस में भी नो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ पर भी फूड का कोई केमिकल फिजिकल कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। बस ये भी एक कॉमन पैसेज है। यहाँ पर क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, यानी ये जो ओइसोफेगस की वॉल है, यहाँ पर जो विलाई प्रेजेंट है उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट्स होते हैं, और उन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट्स के थ्रू धीरे धीरे फूड खिसक खिसक के पहुँचेगा कहाँ, स्टोमक में। ओइसोफेगस और स्टोमक के जंक्शन पर कुछ एक स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, और वो जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो क्या होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग का काम करेंगे। तो ध्यान रखना है, किसी भी पार्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए यहाँ मतलब स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, स्फिंक्टर जहाँ है वो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करेंगे। तो ऐसे ही ओइसोफेगस पार्ट में फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ, कोई नो केमिकल डाइजेशन और फिजिकल भी नहीं हो रहा, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट पासेस फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक, यानी फेरिंग्स से स्टोमक से जो फूड लिया है उसको कहाँ पास करेगा, स्टोमक में। किसके थ्रू, कौन से मूवमेंट्स हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू फूड पास हो जाएगा। फाइन, अब ये स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू जो सेमी डाइजेस्टेड फूड था वो पहुंच गया है स्टोमक में। स्टोमक जो है हमारे एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में, और ये एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसके केमिकल डाइजेशन की, तो स्टोमक की जो वॉल है उसमें सर्टेन ग्लैंड्स होती हैं, जनरली हम उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कह देते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सिक्रीट करती हैं कुछ एक सेल्स म्यूकस को, और कुछ सिक्रीट करती हैं पैप्सिन एंजाइम्स को। कलेक्टिवली इन तीनों का जो मिक्सचर है किस किस का, फिर से देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, म्यूकस और पैप्सिन एंजाइम का जो कलेक्टिवली जो एक मिक्सचर है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। एंड गैस्ट्रिक जूस कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, स्टोमक वॉल से। स्टोमक वॉल में सर्टेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो रिलीज़ करेंगी गैस्ट्रिक जूसेस को, और जो गैस्ट्रिक जूस है वो गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट्स हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया आता है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक फूड। तो गैस्ट्रिक फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं, HCl एसिड, म्यूकस एंड पैप्सिन। अब देखिए, वैसे तो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड तो अगर स्किन पे गिर जाए तो एक कॉरोसिव प्रॉपर्टी अपनी शो करता है, ज़बरदस्त घाव कर देता है
है ना, सुना होगा, देखा होगा, कई बार एसिड अटैक वगैरह की बहुत खबरें आती हैं, लेकिन देखिए हमारे स्टोमक में एसिड रिलीज़ हो रहा है और वो भी स्ट्रॉन्ग HCl एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में है। तो एसिड का क्या रोल है? देखिए एसिड क्या है, एसिड का काम होता है ये फूड को, क्योंकि फूड जब स्टोमक में है तो वहाँ 3 to 4 आवर्स या 4 to 5 आवर्स के लिए फूड जो है बंद हो गया स्टोमक में। अब वहाँ पर उसके अंदर वो सड़ना शुरू ना हो जाए, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए मीन्स इसका काम है प्रिवेंट रोटनिंग ऑफ फूड इनसाइड द स्टोमक। साथ साथ जब हम खाना खा रहे हैं, खाने के साथ कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम भी ये करेगा। फाइन। और एक और इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है ये, वो क्या है कि जो पैप्सिन एंजाइम है ये अपनी, अगर हम कहें तो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है, और वो इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है? पैप्सिनोजन, दैट इज़ पैप्सिनोजन। जहाँ एंजाइम्स के आगे जन आ जाए समझ लो वो इनएक्टिव फॉर्म है, या आगे लगा होगा तो प्रो वर्ड लगा होगा, प्रो एंजाइम्स, प्रोरेनिन, तो प्रो वर्ड लगा है कहीं आगे, फाइन, या लास्ट में ये जन लगे हुए हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म्स होती हैं एंजाइम की। तो ये पैप्सिनोजन HCl इसको कन्वर्ट करता है, यानी HCl की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा अपनी एक्टिव फॉर्म दैट इज पैप्सिन में कन्वर्ट होगा। क्लियर? और पैप्सिन अब जब ये एक्टिव फॉर्म आ जाएगी, इसकी ये एक्टिव फॉर्म है पैप्सिन की, अब ये पैप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका, वो क्वेश्चन है कि पैप्सिन किस मीडियम में काम करेगा, इसका जो है वर्किंग मीडियम क्या है? दैट इज़ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होगा, क्योंकि HCl नहीं मिलेगा तो ये एक्टिव नहीं हो पाएगा और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। साथ साथ यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? देखिए अभी हमने HCl का हो गया, पैप्सिन का हो गया, म्यूकस क्यों रिलीज़ हो रहा है? अब हम पहले ही कह रहे हैं HCl का तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोरोसिव प्रॉपर्टी है, तो ये हमारी वॉल को भी, अंदर से वॉल को भी, तो स्टोमक को की वॉल को ख़राब कर सकता है। तो बाय नेचर HCl के साथ गिफ्ट आ गया म्यूकस। म्यूकस पहले से ही स्टोमक वॉल पर अंदर की साइड से लेयर बना लेगा। उस म्यूकस की लेयर जो है HCl को डायरेक्ट स्टोमक वॉल के कांटेक्ट में आने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारी स्टोमक वॉल HCl की कारण डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती। यानी इसका म्यूकस का फंक्शन क्या होगा? इट प्रिवेंट्स द वॉल ऑफ स्टोमक फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl एसिड। फाइन। ये डाइजेशन हुआ है किसमें? स्टोमक में। नेक्स्ट, अभी हम अब डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेजर साइट है, या एनिमल्स में जो मेजर साइट है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ह्यूमन बीइंग्स में भी यही मेजर साइट होगी डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 9 मीटर पूरी लंबी है एलिमेंट्री कैनाल। उस 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब में सबसे लंबा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, और ये जो है अबाउट 6.5 मीटर लंबी है। फाइन। और इसके 3 पार्ट्स हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है, वो अपर पार्ट होता है ड्यूडेनम। ये जो ड्यूडेनम है, यानी स्टोमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, वो स्फिंक्टर्स के थ्रू एंटर करेगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, ड्यूडेनम में। साथ साथ इस ड्यूडेनम के अंदर ही जो है एक डक्ट आ रही है, जो लीवर और पैनक्रियाज का सिक्रीशन लेकर आ रही है। किसकी फॉर्म में? बाइल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लेकर आ रही है? बाइल की फॉर्म में लेकर आ रही है। फाइन।
अब लीवर जो है बाइल को प्रोड्यूस कर रहा है और आगे जो है गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है और इसको लेकर आ रही है एक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन तक, वो क्या है, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। ये जो बाइल है ये एल्कलाइन नेचर का है, इसका जो नेचर है वो एल्कलाइन नेचर है। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो बाइल है इसमें नो एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, कोई भी एंजाइम इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बिना डाइजेशन नहीं हो सकता। ये डाइजेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए इस पार्ट में डाइजेशन के लिए क्या है, एक्चुअल में अगर हम लें तो जो फूड के अंदर जो फैट मटेरियल है, जो फैट है, बायोमोलिक्यूल जो लिपिड्स हैं, वो तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, पानी में घुल नहीं सकते। तो बाइल का काम क्या होता है, उस फैट को, लिपिड को घोलना। पहले वो घुलेगा अच्छे से, तभी तो एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट होंगे और वो डाइजेस्ट हो पाएगा। तो बाइल का जो इम्पॉर्टेंट यहाँ फंक्शन है वो क्या है, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट को इमल्सीफाई करेगा, यानी अच्छे से घोल देगा। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होंगे इमल्शंस, तो ये घोल देगा और घोलने के बाद तब इसमें एंजाइम्स आके काम करेंगे, एंजाइम इसके ऊपर एक्ट होंगे और फिर काम होगा। तो बाइल के टू यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गए। तो एल्कलाइन नेचर है, तो स्टोमक से HCl की वजह से जो एसिडिक हो गया था फूड, वो बाइल के एक्शन से क्या होगा, बाइल है एल्कलाइन, तो एल्कलाइन जब एक्ट करेंगे एसिडिक मटेरियल के ऊपर तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, फूड हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और साथ साथ ये जो है बाइल फैट को इमल्सीफाई कर देगा। इसी के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ एक सर्टेन जूसेस एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे और कलेक्टिवली उस जूस को कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या कहेंगे उसको, सक्कस एंटेरिकस। ये जो सक्कस एंटेरिकस है, अगर हम ब्रॉड लेवल पे इसकी बात करें तो मेजर अगर हम लें तो इसमें एमाइलेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, फूड को डाइजेस्ट करेंगे। इसके अलावा RNA, DNA, उन सब का डाइजेस्ट, जो मटेरियल है उन सब का डाइजेशन यहाँ होना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड लेवल पर। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तो एमाइलेज, क्योंकि हमने सलाइवरी एमाइलेज में भी ध्यान रखा था कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, तो यहाँ पर भी एमाइलेज इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा और कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलर फॉर्म्स हैं ग्लूकोज, माल्टोज, उसमें ब्रेकअप कर देगा मोनोसैकेराइड्स की फॉर्म में, छोटे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में उसको ब्रेक कर देगा ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर ले। ऐसे ही फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज है और लाइपेज क्या करेगा, इस फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेकअप कर देगा। प्रोटीन जो है, प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम ब्रेक करेगा। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा और इसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रिप्सिन एंड पैप्सिन और सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पैप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो सिमिलैरिटीज़ तो क्या हो गई, दोनों के दोनों प्रोटीन यानी प्रोटियोलाइटिक या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये तो इनकी सिमिलैरिटी हो गई। पैप्सिन कर रहा है स्टोमक में और ट्रिप्सिन कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पैप्सिन कहाँ रिलीज़ हो रहा है, स्टोमक में। किसका पार्ट है, गैस्ट्रिक जूस का पार्ट है। किस मीडियम में काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है। जबकि ट्रिप्सिन कहाँ है, ट्रिप्सिन जो है ये कहाँ रिलीज़ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस मीडियम में काम करेगा, एल्कलाइन मीडियम में। बाइल आ रहा है, बाइल एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। साथ साथ ये जो है एल्कलाइन मीडियम के साथ साथ जब ये एक्टिवेट होगा और अब ये यहाँ पर प्रोटीन को ब्रेक कर देगा एमिनो एसिड्स में। ये जो एमिनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज है, ये सब वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स हैं। इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन इनको एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर होगा एसिमिलेशन, ब्लड के साथ मिक्स होके सारे के सारे जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है बॉडी पार्ट्स में अलग अलग चले जाएंगे और जितने फूड का डाइजेशन हो गया
बाकी जो बच गया वो होगा अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका साइज़ मतलब लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी विड्थ ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, जितना डाइजेशन होना था स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो चुका। यहाँ पर तो क्या होगा, फूड के साथ जो एक्स्ट्रा में वाटर आ गया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। साथ साथ लार्ज इंटेस्टाइन जो है म्यूकस रिलीज़ करती है। जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उन अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स को चिपकाने के लिए, ताकि इजीली वो रिमूव हो सके फीकल मैटर की फॉर्म में। अब वो सारा मटेरियल जो है वो वेस्ट की फॉर्म में रेक्टम में, यानी इसका जो लास्ट पार्ट है रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा और रेक्टम से एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा सारा का सारा वेस्ट मटेरियल। यहाँ पर भी मूवमेंट के लिए विलाई होंगे। विलाई जो है मूवमेंट में हेल्प करेंगे और धीरे धीरे जो है मूवमेंट्स के थ्रू वेस्ट मटेरियल सारा बॉडी से रिमूव होगा। ये सारा आज हमने डिस्कस किया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ह्यूमन बीइंग्स में फूड का डाइजेशन कैसे होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग एंजाइम्स रिलीज़ कर रहे हैं, केमिकली फिजिकली सब डाइजेशन हो रहा है। ये सारा पार्ट्स अगर किसी को नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, और साथ साथ जो हमारे साथ नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक स्क्रीनशॉट ले लें इस पार्ट का।